नल पुराण इतिहास के 67वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैंने आपको 66वें एपिसोड में बताया था कि संकल द्वीप का राजा केशव और उसकी लड़की पद्मिनी विवाह के योग्य हो जाती है, जिसका सिक्का राजा नल अपने बड़े भाई के पुत्र किशन लाल पर चढ़वा लेते हैं। विवाह की 6 शर्तें थी और 6 शर्तों का पालन करने के लिए राजा नल तैयार हो जाते हैं और जो नाई ब्राह्मण सगाई करने आए थे, सिक्का लेकर के आए थे, उन्हें राजा नल सम्मान सहित विदा कर देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, नाई ब्राह्मण राजा केशव के यहां आते हैं और महाराज केशव से कहने लगे कि राजन, तुम्हारी पुत्री का विवाह हम नरवरगढ़ के महाराज नल के यहां करके आए हैं। नल के बड़े भाई पुष्कर का पुत्र किशन लाल बड़ा ही रूपवान, बड़ा सुंदर राजकुमार है। यह बात सुनकर के राजा केशव कहने लगा, ठीक है, विवाह की तैयारियां की जाए। इधर देखिए, उधर तो राजा केशव विवाह की तैयारी कर रहा है और इधर राजा नल मन में विचार करने लगा। अपने दरबार को बुलाया और दरबार में महाराज नल कहने लगे कि देखिए, भाई पुष्कर तो इस समय जा नहीं सकते, उनकी आयु काफी हो चुकी है और किशन लाल का विवाह हमें ही करके लाना है। इसलिए हे दरबारियों, आप सभी विवाह की तैयारियां करें। जितनी भी नरवर की रिश्तेदारियां हैं, उन सभी में निमंत्रण भिजवा दिए जाएं। देखो श्रोताओं, राजा नल ने पत्रवाहकों को बुलाया। पत्रवाहक होते थे जो निमंत्रण लेकर के जाते थे, राजा की सूचनाएं लेकर के जाते थे, जिन्हें कहीं दूत भी कहा जाता था। दूतों को, राजदूतों को बुलाया और राजदूतों के हाथ में पत्र देकर के उन्हें भेज दिया जहां उनकी रिश्तेदारियां थी। श्यामनगर, पिंगुलगढ़, भीमशिखर, जितनी भी राजा नल की रिश्तेदारी थी, उन सभी में महाराज नल ने निमंत्रण भिजवा दिए। अब देखिए श्रोताओं, ध्यान देने की बात यह है, राजा नल भी अपने बारात की तैयारी कर रहे हैं, बारात को सजा रहे हैं और जो राजा थे, राजा नल के रिश्तेदार, श्यामनगर से मनसुख गुजर 1.5 लाख की फौज लेकर के नरवरगढ़ को चल देता है। उधर पिंगुलगढ़ से राजा बुध 60,000 की फौज लेकर के चल देता है। पिंगुलगढ़ से रजधन तेली, जिसके यहां राजा नल ने अपनी औखा काटी थी, अपनी विपत्ति निकाली थी, वही रजधन तेली 15,000 तेलियों की फौज लेकर के चल देता है नरवरगढ़ के लिए। भीमशिखर से राजा भीम 50,000 की फौज लेकर के, और गढ़ नरवर से राजा नल 3.5 लाख की बारात लेकर के सेना सहित तैयार हो रहे हैं। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से 10 लाख की बारात किशन लाल के विवाह के लिए तैयार हो गई और राजा नल ने अपनी रानी दमयंती से कहा कि हे महारानी, तुम किशन लाल को वरना बना दीजिए, दूल्हे बना दीजिए, इसका संपूर्ण श्रृंगार कर दीजिए। आज से तीसरे दिन बारात संकल द्वीप के लिए प्रस्थान करेगी। तो देखिए श्रोताओं, जो विवाह के नियम होते हैं, तेल, मांगर, माणा, चाक, भात, जितने भी विवाह की रस्में होती है, उन सभी को पूर्ण करते हुए जिस दिन बारात विवाह के लिए जा रही थी, उस दिन किशन लाल को दूल्हे बना दिया गया, वरना बना दिया गया। एक मोहर किशन लाल के सर पर रख दी गई, साफा बांध दिया गया, छत्र धर दिया गया और हाथ में विवाह का कंगन बांध दिया गया, शरीर में हल्दी लगा दी गई और आंखों में काजल लगा दिया गया। इस तरीके से किशन लाल को दूल्हे बना दिया गया। जो दूल्हे का श्रृंगार होता है, संपूर्ण श्रृंगार कर दिया।
किशनलाल दूल्हे बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए 7 वर्ष का ढोल कुमार अल्प आयु का था और वह कहीं से खेलता हुआ महल के अंदर आ जाता है और अपनी माता दमयंती को किशनलाल को वरना बनाते हुए देखा तो मचलने लगा, कहने लगा कि मैया इस भाई का तो तू विवाह कर रही है और मेरा भी विवाह होना चाहिए, मुझे भी विवाह करना है, मैं भी भाई के साथ विवाह करने जाऊंगा। इसलिए मचल गया विवाह के लिए। देखिए श्रोताओं, बाल हट, त्रिया हट, इस दुनिया में कुछ हट होती हैं। यदि कोई बालक हट पकड़ ले तो वह बालक उस वस्तु को लेकर मानता है। यदि त्रिया हट पड़ जाए, त्रिया हट कहते हैं स्त्री जाति हट पकड़ ले तो वो अपना कार्य पूर्ण करवा लेती है। और राजहट कहते हैं यदि राजा किसी बात की हट पकड़ ले तो वह काम होकर के रहता है। तो ये कुछ हट होती है। किशनलाल हट पकड़ जाता है। अब बाल हट के सामने किसी की पेश नहीं चली। रानी दमयंती ने महाराज नल को महलों में बुलवाया और कहा कि महाराज, ये छोटा सा 7 वर्षीय राजकुमार ढोल कुमार दूल्हे बनने के लिए मचल रहा है, अब क्या किया जाए। राजा नल कहने लगा, रानी कोई बात नहीं है, इसको तुम तैयार कर दो, इसके हाथ में विवाह का कंगन बांध दो, इसके सिर पर छत्र रख दो, मोहर रख दो, शरीर पर हल्दी लगा दो और इसे भी वरना बना दो। ढोल कुमार किशनलाल के आगे बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई एक साथ रहेंगे। ये बालक है, इसका मन रह जाएगा, ये मचलना बंद कर देगा। वैसे बारात में बालकों का ले जाना ठीक नहीं है, परंतु हमारा इकला राजकुमार है, प्रिय राजकुमार है, इसे भी वरना बना दिया जाए। देखिए श्रोताओं, अब तो रानी दमयंती ने अपने प्रिय राजकुमार ढोल कुमार को वरना बनाना आरंभ कर दिया। गोरा शरीर था, हल्दी लगा दी गई, चंदन का टीका लगा दिया गया और काजल लगा दिया गया, मोहर सर पर रख दी गई, हाथ में विवाह का कंगन बांध दिया गया। दोनों भाई वरना बन जाते हैं, बड़ा किशनलाल और छोटा भाई ढोल कुमार। दोनों को घोड़ी पर बैठा करके बारात की निकासी करवाई गई। बारात की निकासी करने के बाद बारात सज धज करके 10 लाख की फौज संकलदीप को जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अब श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है कि राजा नल ने आदेश दिया कि दूल्हों को लाया जाए और 10 पहिया का रथ खड़ा हुआ था, उस रथ में दोनों राजकुमारों को बैठाया जाए। श्रोताओं वहीं लाखा दादा खड़े हुए थे, राजा नल, मनसुख गुजर, भीम सिखर का राजा भीम, पिंगुलगढ़ नरेश राजा बुध और जो भी राजा नल की रिश्तेदारियां थी वो सभी वहां खड़ी हुई है, उनके राजा वहां खड़े हुए हैं। ढोल कुमार और किशनलाल को लाया गया और जब रथ के पास आया और रथ पर पैर रखा तो सामने से छींक हो जाती है। जब सामने से छींक हुई तो लाखा ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा नल ठहर जा, रुक जा। नल कहने लगा, क्यों दादा क्या हुआ? कि नहीं बेटे, अपशकुन हो गई, और जब अपशकुन हो जाते हैं तो विवाह करने के लिए नहीं जाना चाहिए। लाखा दादा कहने लगे कि नल छींकत नहियो, छींकत खइयो, छींकत जइयो सोए, छींकत ब्याहवे मत जइयो, चाहे नाक सोने की क्यों ना होए। हे राजा नल, यदि सामने से छींक होती है तो आप स्नान कीजिए, शुभ रहता है। छींकते ही भोजन कीजिए, अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और छींकते वक्त सो जाइए, बहुत अच्छा रहता है। परंतु हे राजन, छींकने पर जब यदि सामने से छींक हो जाए तो कभी भी पराये घर नहीं जाना चाहिए, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर विवाह करने तो कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे जो नाक है वो सोने की ही क्यों नहीं हो। भावार्थ ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन विवाह करने नहीं जाना चाहिए। राजा नल बोले, लाखा दादा
ये तो ब्राह्मणों का जंजाल है। कभी क्षत्रिय शकुन और अपशकुन नहीं गिनते। कहते हैं दालिद्री और सूरमा जब चाले जब सिद्ध, अर्थात जो भिखारी होता है और सूरमा कहते हैं जो रणभूमि में युद्ध करता है, ये कभी शकुन अपशकुन नहीं गिनते। इसलिए हे दादा, बारात को चलने दिया जाए। आप बारात में देरी कर रहे हैं। महाराज नल लाखा दादा की बात को काट देते हैं और किशनलाल और ढोल कुमार को उस रथ में बैठा देते हैं। रथ में किशनलाल और ढोल कुमार बैठ जाते हैं। बारात प्रस्थान कर जाती है। बारात चल रही है बंगाले की तरफ। मार्ग में बंगाला पड़ता था संकल्प द्वीप से पहले। तो राजा नल ने आदेश दिया कि लगातार कूच करते रहे और जब बंगाले की सीम आ जाए तो वहां अपना डेरा डाल दें। श्रोताओ, 7 दिन लगातार सफर तय करके 7 दिन चलता रहा राजा नल। अपनी फौज पलटन को 7 दिन चलते चलते हो गए तो 7 दिन बाद बंगाले की सीमा गई। और बंगाला जादू से परिपूर्ण देश था। संपूर्ण देश में जादूगरी विख्यात थी, विद्याएं थी। जादू युक्त देश में राजा नल प्रवेश करना नहीं चाहता था। राजा नल कहने लगा कि शाम का वक्त हो गया, बंगाले की सीम आ गई और इस सीम पर सेना को आदेश दे दिया जाए, अपने तंबू डेरा लगा दीजिए और समस्त जवानों से कह दीजिए, जवानों में भोजन बंटवा दीजिए, भोजन की व्यवस्था की जाए 10 लाख की फौज की। श्रोताओं, राजा नल की बारात वहां ठहर जाती है। तंबू डेरा लगा दिए गए, शिविर लगा दिया गया सेना के लिए पड़ाव डालने के लिए। और जो राजकुमार थे किशनलाल और ढोल कुमार, दोनों के लिए एक बड़ा सा तंबू अलग से सजा दिया गया जो सेना के बीचों बीच में था। संपूर्ण सेना से कह दिया गया कि चारों तरफ तंबू लगाइए और कई टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ी उसकी सुरक्षा में लगा दी गई कि ये राजकुमारों के तंबू हैं। सामने विद्या का देश बंगाला है और बंगाले की विद्या मशहूर है, प्रसिद्ध है। यह का हर बच्चा जादू में परिपूर्ण मिलेगा, 14 विद्या निधान मिलेगा। इसलिए हमें वरनाओं की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जो दूल्हे बने हुए हैं उन राजकुमारों की सुरक्षा बहुत बड़ा काम है। राजा नल शाम को बैठ जाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं और राजा नल ने लाखा दादा और मनसुख से कहा कि देखिए दादा, तुम और भाई मनसुख और महाराज पिंगुलगढ़ नरेश बुध, तुम तीनों इन वरनाओं का जो तंबू है इसकी सुरक्षा करेंगे। तुम्हारा ये दायित्व है क्योंकि यहां बंगाला है। पूरी रात जग करके आपको पहरा देना है। मैंने सेना को भी लगा दिया है। सेना की 3 टुकड़ियां इस तंबू की सुरक्षा में लगा दी गई और चारों तरफ 10 लाख की फौज पड़ी हुई है। 10 लाख की फौज के मध्य में ये दूल्हों के तंबू लगे हुए हैं। परंतु आप तीनों को नंबरों से जगना है, बारी बारी से जगते हुए इस तंबू की सुरक्षा करनी है। हे श्रोताओं, अब तो मनसुख गुर्जर कहने लगे, ठीक है भाई नल, तुम्हारी बात मानी जाएगी और मैं स्वयं दूल्हों का जो तंबू है उसका पहरा दूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। श्रोताओं, राजा नल इतना कहकर के अपने तंबू में जाकर के सो जाता है और तीनों, राजा बुध, लाखा ब्राह्मण और स्वयं राजा नल का मित्र मनसुख गुर्जर, जो किशनलाल और ढोल कुमार सो रहे थे, उस तंबू की सुरक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तीनों उस तंबू पर पहरा दे रहे हैं। अब सुनिए, ध्यान से सुनने की बात तो यह है कि बंगाले देश की 2 तेली की लड़कियां बड़ी सुंदर थी, परम सुंदरी, जिनका नाम था चंपा और चंदन। 20-20 वर्ष की दोनों युवती विवाह के योग्य हो गई थी। तो दोनों रात्रि में अपना रथ लेकर के विहार करने के लिए चल देती हैं कि चलिए
हम देख करके आती है, क्योंकि जादू में निधान थी। चंपा और चंदन उसी तरफ चल देती है जिधर राजा नल की बारात पड़ी हुई है। रात्रि का समय था, संपूर्ण बारात शयन मुद्रा में थी, सो रही थी। चंपा और चंदन आपस में बात करने लगी। चंपा कहने लगी कि बहन, ये किसी राजा की बारात है। चंदन बोली कि बात तो सही है, लगता तो ऐसा ही है, जिधर देखते उधर सेना का पड़ाव डला हुआ है, तंबू ही तंबू डले हुए हैं। तो चंदन कहने लगी चंपा से कि बहन, हमने कभी राजा की बारात नहीं देखी, इसलिए आज इस बारात का भ्रमण करते हैं। तो दोनों ने अपना जो रथ था उस रथ को खड़ा कर दिया और दोनों उस बारात में प्रवेश कर जाती हैं। दोनों बहन महा जादूगरनी थी और देख रही है कि हर तंबू में बारात सो रही है, सैनिक सो रहे हैं, परंतु एक तंबू के पहरे में 2-3 सैनिक टुकड़ियां लगी हुई हैं और गेट पर 3 राजा बैठे हुए हैं। चंपा बोली चंदन से कि देखिए बहन, इन सब तंबुओं में हलचल नहीं है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई पहरेदारी नहीं है, परंतु इस बड़े तंबू में क्या रहस्य है? इस तंबू का पहरा लग रहा है, क्या कारण है? इसे चलकर देखना चाहिए। चंपा और चंदन दोनों उस तंबू की तरफ चल देती हैं। तो जो पहली सैनिक टुकड़ी पड़ी, चंपा ने जादू का पिटारा खोला, मंत्र को अवमंत्रित किया और टुकड़ी पर जो सैनिक टुकड़ी थी उस पर छोड़ दिया। सभी सैनिक सो गए। दूसरी टुकड़ी के साथ भी ऐसा ही किया और जो तीसरी टुकड़ी थी उसको भी चंपा और चंदन ने जादू के बल से सुला दिया। और जहां तंबू था बड़ा, दरवाजे पर स्वयं महाराज श्यामनगर के राजा नल के मित्र मनसुख बैठे हुए थे, महाराज बुध बैठे हुए थे और लाखा ब्राह्मण बैठे हुए थे। उस दरवाजे पर आ गए और तीनों को देख करके चंपा कहने लगी चंदन से कि इन तीनों को यहीं सुला दीजिए। दोनों तेली की लड़की चंपा और चंदन ने पढ़ करके मंत्र फूंका और लाखा ब्राह्मण, राजा नल का मित्र मनसुख, महाराज बुध वहीं सो जाते हैं। जादू के जोर से तीनों सो गए और उस तंबू के अंदर दोनों लड़कियां प्रवेश कर जाती हैं, चंपा और चंदन। अंदर जाकर के देखा तो 2 सुंदर राजकुमार सो रहे थे। उन लड़कियों ने चंद्रमा के समान उन राजकुमारों को देखा तो उन पर आसक्त हो गई, मोहित हो गई। चंपा कहने लगी कि बहन, ऐसे सुंदर पुरुष ये कौन से देश के रहने वाले हैं? हमने तो कभी नहीं देखे। चंदन बोली कि बहन, बात तो सही है, मैंने भी नहीं देखा, परंतु ये तो इस राजा के लड़के हैं, ये तो इतने ही सुंदर होंगे। चंदन बोली कि राजा के लड़के हैं तो क्या हुआ, इनका हम अपहरण करके ले चलती हैं और इनके साथ हमारा विवाह कर लेंगी, हम गंधर्व विवाह करेंगी, कोई बात नहीं है। दोनों बहनों ने मशवरा किया श्रोताओं, और तंबू में से किशनलाल और ढोल कुमार का अपहरण कर लिया, पलंग से उठा लिया, दोनों को उठा करके लेकर के चल दी और आ जाती है जहां उनका रथ खड़ा हुआ था। ला करके दोनों को रथ में सुला दिया और रथ में सुला करके लेकर चल दी बंगाले की तरफ। यहां से आगे का जो वर्णन है मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति ये वीडियो विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।